नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव और आज हम लोग इस वीडियो में एक टेंस को कवर करने वाले हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा टेंस आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मैं उसे पीट चुका था, वे लोग घर पहुंच चुके थे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो मुझे उम्मीद है आप सभी समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव का हो, निगेटिव का हो या फिर इंट्रोगेटिव का हो। तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक और आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे पहचानते हैं। इसका पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि इसमें क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे लगा हुआ रहता है, तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम लोग लेते हैं खा चुका था, पढ़ चुकी थी, सो चुके थे। जैसे एग्जांपल है कि वह स्कूल जा चुकी थी, हम लोग नाच चुके थे, वह क्रिकेट खेल चुका था, मेरी माँ सो चुकी थी, वे लोग पढ़ चुके थे, हम लोग नाच चुके थे। तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस आता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अब हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को भी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड का प्रयोग होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज होता है और यह सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है, चाहे ही हो, सी हो, दे हो, आई हो, यानी सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है वह स्कूल जा चुकी थी, तो वह का हो गया सी, उसके बाद हैड गोन टू स्कूल। अगला है हम लोग नाच चुके थे, हम लोग का वी हैड डांस्ड। अगला है वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है मेरी माँ सो चुकी थी, माई मदर हैड स्लेप्ट। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट को और वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसका हम लोग हैड नोट को शॉर्ट में हैडंट भी लिख सकते हैं। जैसे वह खाना नहीं खाया था, इसका हो जाएगा ही हैड नॉट ईटन फूड। अगला है मैंने उसे नहीं देखा था, मैंने का आई हैड नॉट, सी का भी था सीन, उसे का हिम। वे लोग काम नहीं कर चुके थे, तो दे हैडंट, ये हैड नॉट को शॉर्ट में हैडंट भी लिख सकते हैं। वे लोग काम नहीं कर चुके थे, दे हैडंट वर्कड। अगला है हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके थे, वी हैडंट लर्नड इंग्लिश। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देखेंगे, क्या वह रांची गई थी, तो इसका बनेगा क्या पहले है, तो हैड को पहले लिखेंगे, हैड सी गॉन टू रांची। नेक्स्ट है वे लोग कहाँ जा चुके थे, तो कहाँ का होता है वेयर, वेयर हैड दे गॉन। नेक्स्ट है वह घर कब गई थी, कब का होता है वेन, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, पहले लिखेंगे वेन हैड सी गॉन टू हाउस, वेन हैड सी गॉन टू हाउस। क्या तुम अंग्रेजी सीख चुके थे, तो इसका बनेगा हैड यू लर्नड इंग्लिश। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग
इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। इसमें एक और बचा हुआ है, वो खास प्रकार का सेंटेंसेस होता है, उसको हम लोग भी आगे देखते हैं और कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी समझते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट में एक खास प्रकार के सेंटेंसेस को देखते हैं। इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें 2 सेंटेंस है, एक है डॉक्टर के आने से पहले एक डॉक्टर आ रहा है, दूसरा रोगी मर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर से करते हैं, इस रूल से करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर से ऐड करते हैं सेंटेंस को, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसमें जो काम पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट से होता है, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसका ट्रांसलेट सिंपल पास्ट से करते हैं, और दोनों को बिफोर से ऐड कर देते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले काम जो समाप्त होता है उसका ट्रांसलेट पहले करते हैं। तो पहले रोगी मर रहा है तो इसका ट्रांसलेट पहले करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर द डॉक्टर, DOCT बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर V2 का यूज करना है बाद वाले सेंटेंस में। मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, तो पहले वह गई थी यानी वह जा चुकी थी, सी हैड गॉन। इसके बाद बिफोर से ऐड करेंगे सेंटेंस को, बिफोर मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, V2 का यूज होगा। उसके खाने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो पहले मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटेन फूड, आई हैड ईटेन फूड बिफोर, उसके आने से पहले तो बिफोर ही केम, तो सॉरी उसके खाने से पहले तो बिफोर ही एट, यहाँ पे V2 का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाते हैं। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं और उसको इसी रूल पे बनाना है। इसमें सबसे पहले जो काम समाप्त पहले हो रहा है उसका ट्रांसलेट सबसे पहले करते हैं, वो भी पास्ट परफेक्ट के रूल पे, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो काम बाद में समाप्त होता है इसको सिंपल पास्ट से बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और दोनों सेंटेंस को बिफोर से ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो पुनः फिर से एक बार वीडियो को देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।